हरिओम। स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग नैषधीय चरितम पढ़ रहे हैं, श्रीहर्ष के द्वारा प्रणीत। उसमें अब तक 81 श्लोक तक देख लिया है हमने, और 81 श्लोक तक देखते हुए हम उस प्रसंग पर पहुँचे हैं कि राजा नल वन में अलग अलग वनस्पतियों को देख रहे हैं, अलग अलग वृक्षों को देख रहे हैं, उसको अलग अलग भाव से क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह वियोगी हैं। तो वियोगियों के हृदय में वनस्पतियों को देखकर, अलग अलग फूलों को, अलग अलग फलों को देखकर क्या क्या भाव आ सकते हैं, वो सारे भावों को यहाँ चित्रित किया है श्रीहर्ष ने। उन भावों को हम देख रहे हैं, उन भावों को हम पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लगभग ये समझ लीजिए 32वां 33वां भाग है नैषधीय चरितम का। इसमें 82 से लेकर 85 श्लोक तक देखेंगे। 82, 83, 84, 85 ये 4 श्लोक हम इस पाठ में देखेंगे। शुरू करते हैं। विदर्भ शुभ्रो स्तनस्तुंगताप्तये घटानिवापश्यतलं तपस्यतः फलानि धूमस्य धयानधोमुखान् सदाडिमे दोहदधूपिने द्रुमे। यहाँ देखिएगा, विदर्भ शुभ्रू स्तनस्तुंगताप्तये। विदर्भ यानी विदर्भ एक देश है। जानते हैं कहाँ है देश? वो है वह नल के समय में वो विदर्भ देश, आज जहाँ विदर्भ देश है वहीं हुआ करता था। महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सब के आसपास का क्षेत्र विदर्भ देश कहलाता था। भारत का मध्य दक्षिणी भाग, ऐसा कह दीजिए। भारत का जो कुछ दक्षिण भाग है, शुरुआती दक्षिण भाग ऐसा समझ लीजिए, ठीक, वह विदर्भ देश कहलाता था। तो उस विदर्भ देश, अरे महाराष्ट्र के आसपास का ही क्षेत्र मान लीजिए, ठीक है। विदर्भ देश में ही श्रीशैल, हाँ बिल्कुल। तो विदर्भ शुभ्रू, विदर्भ यानी उस विदर्भ देश की शुभ्रू, सुंदर भौहों वाली, विदर्भ देश की सुंदर भौहों वाली जो शुभ्रू है, यानी कौन है? दमयंती। अच्छा, हमारे काव्यों में साहित्यिकों ने जहां भी श्रृंगार का वर्णन किया है ना, सौंदर्य का, श्रृंगार का वर्णन किया है, वहां महाराष्ट्र की स्त्रियों का विशेष सौंदर्य वर्णित है, ठीक उस क्षेत्र की स्त्रियों का। चाहे वह स्त्री माणिक्य महाकरस्स विषय पांथोप्ययम तथ्यवाक से नल चंपू में स्त्री माणिक्य महाकरा, स्त्रियों के माणिक्य वहां मिलते हैं। चाहे वह कहीं किसी साहित्यिक नांद्री पयोधर इवातितराम निगूढ़ नो गुर्जरी स्तन इवातितराम प्रकाशः अर्थो गिराम पिहितः पिहितः शाश्वत संदृश्यते ही मरहट्ट वधू कुचाभ। मरहट्ट, वहां महाराष्ट्र शब्द को मरहट्ट शब्द से कहा है। तो इन सभी जगहों पर महाराष्ट्र की स्त्रियों का, विशेष करके उस क्षेत्र की स्त्रियों का बहुत सौंदर्य वर्णित है। तो वही विदर्भ शुभ्रू शब्द से यहां दमयंती को लेना है। तो विदर्भ शुभ्रू का जो स्तन है, वह कैसे हैं? तुंग हैं, ऊंचे ऊंचे हैं ना। विदर्भ शुभ्रू यानी दमयंती के जो ऊंचे ऊंचे स्तन हैं, उस स्तनों की तुंगता, तुंगता मतलब उन्नतता, ऊंचापन, ऊंचाई, ठीक। विदर्भ शुभ्रू, विदर्भ शुभ्रू यानी विदर्भ देश की वह जो शुभ्रू यानी युवती हैं, उनके स्तनों की तुंगता, तुंगता यानी उन्नतता, ऊंचापन, आप्तये प्राप्त करने के लिए, कि विदर्भ की सुंदरी का स्तन जैसे ऊंचा है वैसे मैं भी उन्नत हो जाऊं, वैसे मैं भी तुंग हो जाऊं, वैसे मैं भी ऊंचा हो जाऊं, ऐसा कोई चाहते हुए तपस्या कर रहा था। कौन तपस्या कर रहा था वो भी आगे बताएंगे। पर कोई अपने आप को ऐसे उन्नत पद पर पहुंचाना चाह रहा था जैसे विदर्भ की शुभ्रू
के स्तनों की तुंगता, विदर्भ के यहाँ की जो सुब्रू हैं, सुंदर युवती है जो दमयंती है, उस दमयंती के स्तनों की तुंगता, उच्चता, ऊंचापन को प्राप्त करने के लिए घटान इव अपश्यत, मानो घड़ों को देखा, मानो घटान इव अपश्यत, यानी घड़ों को मानो देखा उसने। किसको देखा? ये घड़ा दिखाई पड़ रहा है ना फूटा हुआ, वैसे ही उस राजा नल ने घड़ों को देखा। किसको देखा? घड़ों को देखा। कैसे घड़ों को देखा? अलम तपस्यतः घटान, अलम यानी अतिशयेन, अतिशय मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, तपस्यतः तपस्या कर रहे, अत्यधिक मात्रा में तपस्या कर रहे घड़ों को मानो उसने देखा। अब घड़े कैसे तपस्या करेंगे? ये तपस्या कर रहा है क्या बेचारा, इसीलिए फूट गया उसका मुंह, ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं, इस घड़े का मुंह फूट गया, तपस्या नहीं कर रहा है वो। पर राजा नल ने ऐसे घड़ों को देखा कि मानो वो घड़े तपस्या कर रहे थे। ठीक है, अलम अतिशयेन तपस्यतः, तपस्याम कुर्वतः, तपस्या कर रहे थे। हाँ, तपस्यता में कर्मणो रोमंथ तपोभ्याम वर्तिचरो, एक ऐसा सूत्र मिलेगा, कर्मणो रोमंथ तपोभ्याम वर्तिचरो। इस सूत्र से संभवतः क्यंग प्रत्यय लगा है। हाँ, कौन सा प्रत्यय लगा है? क्यंग प्रत्यय लगा है। और तपसः परस्मै पदम च, एक ऐसा वार्तिक है, तपसः परस्मै पदम च, तपस शब्द से क्यंग प्रत्यय लगेगा तो, पर यह जो तपस्या बचा वह गित बन होने के कारण आत्मने पद हो जाना चाहिए था, पर वार्तिक कह देगा तपसा परस्मै पदम च, परस्मै पद हो जाएगा, तो तपस्यति, तपस्यतः, तपस्यन्ति, ठीक, ऐसा अर्थ आएगा। तो तपः चरति इति तात्पर्यम्, तपस्यति का मतलब तपः चरति, तो तपस्यतः मतलब तपः चरतः, तपश्चरतः, तपस्या कर रहे, तप कर रहे, घटान इव अपश्यत, तप कर रहे घड़ों को मानो उसने देखा। अब वो घड़े कौन थे पता है? फल कस्य दाडिमे, दाडिम के फल पेड़ पर देखा उसने। किस पर देखा? दाडिम, दाडिम के पेड़ पर देखा। दाडिम किसे कहते हैं? दाडिम क्या होता है? अनार होता है, ठीक, दाडिम क्या होता है? अनार होता है। तो अनार के पेड़ पर, अनार के पेड़ पर उसने क्या देखा? घटान इव अपश्यत। अब अनार के पेड़ पर घड़ों की तरह उसने देखा, मानो घड़ों को देखा। अनार के पेड़ पे घड़े क्या कर रहे हैं बेचारे? तो सही बात तो वो है कि वो घड़े नहीं हैं, वो बड़े बड़े अनार ही हैं, लग ऐसे रहेंगे मानो घड़े हों। भाई घड़े में भी नीचे थोड़ा सा इसे बेसमेंट होता है, किसी किसी में नहीं होता, सीधे गोल होता है, और फिर उसके बाद ऐसे गोल सा होता है, ऊपर थोड़ा सा होता है, फिर ऐसे होता है ना। तो वो घड़ों की जैसे आकृति को टेढ़ा टेढ़ा जल्दी से बना दिए हैं, तो वैसे घड़ों को मानो उसने देखा, यानी अनार के पेड़, अनार के फल को देखा। किस पर देखा? दाड़िम के वृक्ष पर देखा, यानी अनार के वृक्ष पर देखा। अच्छा, इस श्लोक में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, अभी थोड़ी शुरुआत हुई है, आगे और जो जो मिलती रहेगी। तो वक्रोक्ति इसे ही कहते हैं। कोई सामान्य कवि होता तो सीधे कह देता कि उसने उस वन में घूमते हुए राजा नल ने अनार के पेड़ पर लटके हुए अनारों को देखा, ऐसे कह देता। बात इतनी ही है, सही बात तो इतनी ही है। पर ये क्या कह रहे हैं कि उसने अनार को नहीं देखा, दाड़िम के वृक्षों पर मानो घड़ों को देखा। किसको देखा? घड़ों को देखा। और वो घड़े क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे लटक कर। अच्छा, पेड़ पर डाली पर लटक करके तपस्या करने की भी परंपरा थी पहले के समय में। कुछ लोग तपस्या कैसे करते थे? कुछ लोग तपस्या करेंगे ऐसे एक पैर पे खड़े होके करेंगे, है ना, ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा खड़े होके तपस्या करेंगे। और कुछ लोग पेड़ पे लटक के पर तपस्या करेंगे, पेड़ के डाली पर बैठ के तपस्या करेंगे।
और शंबूक का तो वर्णन जो है, शंबूक तपस्या कैसे कर रहा था? पेड़ पर उल्टा लटक करके तपस्या कर रहा था। शुक्राचार्य जी ने जब संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी तो उन्होंने पेड़ पर उल्टा लटक करके ही तपस्या की थी। तो इसलिए ये पेड़ पर उल्टा लटके हुए हैं। अच्छा, अनार जब पेड़ पर लटका हुआ होता है ना, तो उसका जो मुंह वाला भाग होता है वो नीचे साइड होता है और ये ऊपर होता है ना, बीच में यहीं से होता है ना। तो लगता है उल्टा मुंह करके वो तपस्या कर रहा है कि नहीं? और उल्टे मुंह के तपस्या करने वाले लोगों में कुछ और एडवांस होते हैं। और एडवांस कौन से होते हैं लोग? जो नीचे आग लगा लेते हैं और उसका धुआं भी पीते रहते हैं। शंभुक वैसे ही तपस्या कर रहा था ना, नीचे आग लगा हुआ है, उस आग के धुएं को भी पी रहा है साथ साथ। तो वैसी तपस्या करते हैं कुछ लोग। तो ये श्री हर्ष जी सामान्य बात नहीं कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इन्होंने, नल ने देखा, क्या देखा? दाड़िम के वृक्ष पर। कहां देखा? दाड़िम के वृक्ष पर देखा। क्या देखा? दाड़िमे द्रुमे, द्रुम कहते हैं वृक्ष को, दाड़िम के वृक्ष पर देखा। अच्छा, वह दाड़िम का वृक्ष कैसा था? अच्छा, पहले पूरा वाक्य हो जाए, फिर दाड़िम के वृक्ष का वर्णन आगे चलेगा। एक एक वर्णन, पहले घड़ों का वर्णन हो जाए। उस दाड़िम के वृक्ष पर उन्होंने घटान इव अपश्यत, मानो घड़ों को देखा। दाड़िम के वृक्ष पर घड़ा कैसे देख लेंगे? उसके पेड़ पर घड़ा कौन ला देगा भाई? घड़े नहीं है। सही बात तो यह है कि बड़े बड़े अनार हैं। दाड़िम के वृक्ष पर बड़े बड़े अनार हैं, वो भी उसी तरह लाल लाल कलर के होते हैं जिस कलर के घड़े होते हैं। वो भी उसी तरह होते हैं जिसमें थोड़ा सा आगे मुंह टाइप का होता है, ऐसे आगे मुंह टाइप का होता है और फिर पीछे गोल होता है ना? होता है कि नहीं? तो वैसे उसने घड़ों को देखा। क्या देखा? घड़ों को देखा। अच्छा, कैसे घड़ों को देखा? अत्यधिक मात्रा में कठिन तपस्या जो कर रहे थे, ऐसे घड़ों को देखा। अलम तपस्यता। और खाली तपस्या नहीं कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? धूमस्य धयान, धूम को भी पी रहे थे, धूम को भी धारण कर रहे थे। अब अनार देखेंगे आप तो ये जो नीचे वाला भाग होता है ना, उसमें कुछ रेशे होते हैं, करिया करिया होते हैं ना, काले काले रेशे होते हैं कि नहीं यहाँ इस भाग में? तो वो रेशे नहीं है, कभी ऐसा कहना चाह रहा है कि वह नीचे से उड़कर जा रहे, वो धुएं, वो अपने मुंह से धुआं पी रहा है। तो धयान, धूमस्य धयान, धूम को पी रहा है। और खाली पी नहीं रहा, आधो मुखान। जब अनार लटका रहता है पेड़ पर तो ऐसे ही लटका रहता है, उसका मुंह नीचे रहता है ना? ये घड़ा इसका मुंह पर ही रहेगा, लेकिन उसने दाड़िम के वृक्ष पर जिन घड़ों को देखा वह अधोमुख थे, नीचे की तरफ उनका मुंह थे। पूरा सीन क्रिएट हो रहा हुआ आपके सामने। तो वो जो घड़े थे वो नीचे की ओर मुंह करके लटके हुए थे और धुएं भी पी रहे थे, धुएं को भी धारण कर रखे थे। ऐसे घड़ों को देखा उसने। और क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। तो उन घड़ों को यानी अनारों को क्या जरूरत पड़ गई तपस्या करने के लिए? क्या जरूरत पड़ गई? कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है तो कुछ फल चाहता है। ये खुद ही फल है या क्या फल चाहेगा? है ना? तो ये फल चाह रहा है। विदर्भ शुभ्रो स्तन तुंग ताप्तये, विदर्भ की, विदर्भ यानी विदर्भ देश की जो शुभ्रु हैं, दमयंती हैं, उनके स्तनों की तुंगता, उन्नतता, ऊंचापन। ये घड़े ऐसा जो लटक के तपस्या कर रहे हैं ना, ये जो अनार दाड़िम के वृक्ष पर जो अनार लटके हुए हैं, मुंह नीचे करके धुआं पीते हुए लटक कर जो तपस्या कर रहे हैं ना, वो क्यों तपस्या कर रहे हैं? क्योंकि हम भी ऊंचे ऊंचे हो जाएं। कैसे? जैसे दमयंती के स्तन हैं ऊंचे ऊंचे, वैसे दमयंती के जैसे मोटे मोटे स्तन वैसे मोटे ऊंचे से उन्नत, वैसे हम भी हो जाएं। विदर्भ शुभ्रु के स्तनों की तरह तुंगता, उन्नतता की प्राप्ति करने के लिए ये नीचे मुंह किए हुए लटक रहे घड़ों को देखा इन्होंने। ठीक, जो अलम तपस्यता। अच्छा, वह घड़ों को देखिए,
विदर्भ शुभ्रू स्तन तुंगताप, तो ये इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं, समझ गए होंगे। घटान इव अपश्यत, घड़ों को मानो उसने देखा, यानी अनार को ही देखा पर वो घड़े जैसे थे, ये तात्पर्य है। घटान इव, वो मानो घड़े थे, उल्टा लटक कर तपस्या कर रहे थे, ये उत्प्रेक्षा है। और फलानी, वो घटान इव फलानी, घटान इव फलानी, ठीक, घड़ों के तरह वो फल थे। ठीक, वो फल कैसे थे? मानो घड़े थे, फल नहीं थे, घड़े थे मानो। ठीक, तो वो जो फल थे क्या थे? अनार के फल ही थे। और वो कैसे थे? धूमस से ध्यान, धूम को धारण कर रहे थे। और कैसे थे? अधोमुखान थे। किसने देखा? उस राजा नल ने देखा। कहां पर देखा? दाड़िम के वृक्ष पर देखा, दाड़िम में। अच्छा, अब दाड़िम के द्रुप का वर्णन कर लेते हैं। दोहद धूपिनी, दोहद का धूपन किया गया था, जिस पर ऐसे दाड़िम के वृक्ष पर देखा। वो वन कैसा था? वह राजा का विशेष वन था, विशेष वन था ना। तो विशेष वन में जो फल फूल इत्यादि लगाए जाते हैं उनका विशेष देखभाल किया जाता है, किया जाता है कि नहीं? अब आजकल के जैसे फर्टिलाइजर वाले सिस्टम तो था नहीं कि ये दवाई छिड़क दीजिए तो ये पेड़ अच्छा हो जाएगा, इसमें ऐसे ऐसे नए नए फल, ज़्यादा बड़े बड़े फल आएंगे। हमारा छोटा भाई एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में पढ़ता था, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ अलग अलग प्रकार के फलों को, अलग अलग प्रकार के सब्जियों को उगाने के अलग अलग तरीके बताए जाते हैं कृषि विश्वविद्यालयों में। ऐसे ऐसे तरीकों से ऐसी लौकी का, ऐसे कद्दू का, ऐसे विशेष विशेष बीज बनाए जाते थे जिसमें मेरी हाइट से बड़े बड़े भी लौकी मेरे घर पे खुद भी हैं, मेरी हाइट से बड़े बड़ी लौकियां, ठीक है, 6-6 फीट की लौकी जो, और एक ही पेड़ में एक साथ जब 50-60 लौकियां लटक जाती थी ऐसी बड़ी बड़ी, तो कौन खाएगा? गांव भर में बांटा जाता था, जिस घर में चला गया उस घर में 3 दिन की सब्जी का काम फिक्स। तो ऐसी ऐसी लौकियां। तो आजकल की कृषि का साधन है बहुत सारे। पहले के समय में भी हमारी यह व्यवस्था बहुत प्रचुर थी, बहुत मजबूत थी। कैसे मजबूत थी? वो यहां दोहद धूपिनी शब्द से, दोहद कहते हैं पहले के जमाने का फर्टिलाइजर, पहले के समय का खाद। और वह खाद यहां जैसे देख लीजिए, तरुगुल्म लतादीनाम अकाले कुशलै कृतम पुष्पाद्युत्पादकम द्रव्यम दोहदम स्यात्तु तत्क्रिया। अच्छा, आप देखते होंगे सामान्यतः आम अपने सीजन में ही होता है, पर उस आम में कुछ ऐसी क्रिया कर देते हैं आजकल के वैज्ञानिक कि वह आम 12मासी हो जाता है। होता है कि नहीं? एक आम का सीजन खत्म हुआ, पकने लगा, तब तक नया नया फूल फिर से आने लग जाता है। ठीक, ऐसे भी आम देखे होंगे आपने, हमने कई पेड़ देखे हैं ऐसे। तो अकाल में फल देने लायक बना दिया जाता है जिसको, जिस क्रिया के सहारे, जिसको नहीं, जिस क्रिया के सहारे, जिस प्रक्रिया के सहारे वृक्षों को अकाल में असमय में फल देने लायक बना दिया जाता है, उस क्रिया को दोहद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोहद। अच्छा, इसका वर्णन मल्लीनाथ ने जो किया है वो मैं बता देता हूं। तरु गुल्म लतादि नाम, तरु वृक्ष, गुल्म लता इत्यादियों का अकाले, बिना समय के ही, कुशलै कृतम, बिना सीजन के ही फल उगा लेना, पुष्प इत्यादि उगा लेना बिना सीजन के ही, ऐसा जो द्रव्य डाल देते हैं उसमें, ऐसा जो पदार्थ डाल देते हैं, उसी को कहा जाता है दोहद। और दोहदम स्यात्तु तत्क्रिया, उस करने की क्रिया को ही दोहद कहा जाता है। जैसे दोहद का धूप देने की, कुछ दोहद धूप देने की कुछ प्रक्रिया मल्लीनाथ ने उल्लिखित की है। यह मूल रूप से कहाँ मिलती है ये भगवान जाने, पर मल्लीनाथ को कहीं ना कहीं मिली होगी तभी उन्होंने उल्लिखित किया है। उसका संक्षेप में सरल से मैं अर्थ बता देता हूँ। खाली हो सकता है इन्होंने हिंदी अर्थ देते हुए उसका संकेत किया हो कुछ, पर मैं खाली थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले के समय में विज्ञान ऐसा हुआ करता था, पेड़ों से जल्दी फल उगाने का तरीका होता था क्या? मेषामिषाम्बुसंसेकस्तत्केशामिष धूपनम
स्थेयानयम प्रयोगो ही दाडिमी फलवृद्धये। दाडिमी के फल को, अनार के फल को बढ़ाने के लिए, दाडिमी फलवृद्धये, अनार के फल को बढ़ाने के लिए एक प्रयोग है। बड़े बड़े अनार होने लग जाएंगे, जैसे वो बड़ा वाला लौकी हो रहा है वैसे बड़े बड़े अनार होने लग जाएंगे। कैसे, क्या करें, आप लोग मत कीजिएगा, पर ये एक तरीका है, मांसाहारी तरीका है। मेष यानी बकरा का आमिष, मांस, बकरे का मांस और बकरे का खून, इन सबसे सींचने पर और फिर उसके बाद उसके केस सड़ जाते हैं तो उसके केस को वहां जड़ पर डाल देने से उसकी खाद बनती है, उससे दाडिमी के फल की वृद्धि होती है, बड़े बड़े अनार के फल होने लग जाते हैं। कहीं हुआ होगा ये, किसी वनस्पति तंत्र के किसी ग्रंथ में लिखा होगा ये वर्णन श्लोक। फिर इसके बाद क्या कहा, मत्स्याज्य त्रिफलालेपैर मांसई राजा विकोद्भवैः। मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य मतलब आजकल भी हो सकता है गांव में टोटका वोटका सुना हो कि नींबू का पेड़ है या कोई पेड़ है, जल्दी फल नहीं दे रहा है, जल्दी नहीं बढ़ रहा है, तो उसके नीचे जड़ में जाकर मछली गाड़ दो। ऐसा कुछ सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा ना, कुछ कुछ ऐसा करते हैं आज भी। तो हाँ, हत्या करके मत करें, पर मरा हुआ कहीं मिल जाए तो ऐसा आप कर सकते हैं, है ना। मरा हुआ कोई बकरा मिल जाए तो आप यही कर सकते हैं कि उसको जा करके पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, अनार के पेड़ के नीचे, वहीं सड़े वहीं खाद बन जाए, ठीक। तो ये क्या कहा है, मत्स्याज्य त्रिफला, मत्स्य घी या मछली का तेल हो सकता है हो, और त्रिफला का लेप, और बकरी का मांस या भेड़ का मांस, इन सब से लेपित करने पर या इन सब के से धूपित करने पर दाडिमी का वृक्ष बहुत जल्दी फल दे देता है। बड़ा फल ही नहीं देता, जल्दी भी दे देता बिना सीजन के, ठीक है। आविक्वाथेन संसिक्ता धूपिता तस्य लोम भी फलानि दाडिमे सूते, फलानि दाडिमी सूते सुबहूनि पृथूनि च। आविक्वाथेन, आवी किसको कहते हैं जानते हैं, सुअर को कहते हैं शायद, है ना। उसके रक्त और मांस से संसिक्त सींचा गया, और फिर उसके बाद क्या कहा, उसके लोम से धूप दिया गया, धूपित किया गया दाडिमी वृक्ष, दाडिम का वृक्ष, फलानि सूते, फल को उत्पन्न कर देता है, सुबहूनि और पृथूनि, बहुत ढेर फल देता और बहुत बड़े बड़े फल देता। ऐसे ऐसे कुछ प्रयोग बताए गए हैं। इन सारे प्रयोगों का या इनमें से किसी प्रयोग को किया गया हो जिस दाडिम के वृक्ष पर, वो दाडिम वृक्ष दोहद धूपिनी दाडिमे द्रुमे, ये तात्पर्य है। उस दाडिम के वृक्ष को क्या कहा जाएगा, दोहद धूपी दाडिम का वृक्ष कहलाएगा, ठीक है। वह समझ गए। तो दोहद धूपिनी दाडिमे द्रुमे सह घटान इव अपश्यत, उसने मानो घड़ों को देखा। कैसे घड़ों को देखा, वो घड़े नहीं थे, अनार के फूल थे, वही अनार थे, अनार के फल थे, पर वो विदर्भ शुभ्रू के स्तनों के समान उन्नतता, उत्तुंगता, ऊंचापन पाने के लिए मानो नीचे मुंह करके धुआं पीते हुए लटक करके तपस्या कर रहे थे कि हमहू उतने ऊंचे ऊंचे हो जाएं, ठीक है। ये इतनी बात हो गई। अब इसके बाद आगे के श्लोक में चलते हैं। आगे के श्लोक में और अर्थ है। यह श्लोक भी आप सबका समय लेगा और मैं आज प्रयास करूंगा कि 4 जरूर पढ़ें, चाहे जितना देर समय लगे, ठीक है। 4 श्लोक जरूर पढ़ें, क्योंकि ये इस महीने में खत्म करना है हर हाल में। बहुत दिन चला लिया इसको। हमारे टकले से बाल बढ़ते बढ़ते फिर बड़े हुए, फिर टकले हुए, फिर बड़े हो गए, इतने है ना, कई बार। तो वियोगिनी मयि क्षत दाडिमी मसौ प्रिय स्मृते
स्पष्टमुदितकण्टकाम् फलस्तनस्थानविदीर्णरागिहृद् विषच्छुकास्य स्मरकिंशुकासुगाम् वियोगिनीं दाडिमीं असौ ऐच्छत। वियोगिनीं दाडिमीं असौ ऐक्षत। पहले वाक्य है कि वियोगिनी दाडिमी को उसने देखा। कैसी? वियोगिनी दाडिमी को असौ ऐक्षत, उसने, ऐक्षत मतलब इच्छ धातु देखने के अर्थ में है। तो वियोगिनी दाडिमी को उसने देखा, यानी दाडिमी का वृक्ष उसकी नजर में वियोगिनी लगा, ये वियोग में पड़ी हुई है। कैसे वियोगिनी है? अब उस दाडिमी मतलब दाडिम का वृक्ष कैसी है? वियोगिनी है। वियोगी नहीं कहा, इसीलिए दाडिम नहीं कहा, दाडिमी कहा। वो दाडिमी का जो वृक्ष है, अनार नहीं, अनारी, ठीक, वह अनार का जो वृक्ष है वह दाडिमी है और वह वियोगिनी है। ठीक है, वियोगिनी है ना। उस वियोगिनी दाडिमी के वृक्ष को उसने देखा। अच्छा, वह वियोगिनी कैसी होती? कोई भी वियोगिनी हो। अब इस दाडिम के वृक्ष को मान लीजिए, दाडिम का जो पेड़ है वो पेड़ नहीं है। मान लीजिए कि कोई ऐसी युवती है जो वियोगिनी है, जो वियोगिनी है, यानी जो अपने प्रिय के वियोग में पड़ी है। ऐसा कल्पना कीजिए कि वह जो दाडिमी का वृक्ष है, दाडिमी की जो वृक्ष दिखाई पड़ता है फल से युक्त, वह कैसी है? वह वियोगिनी है। क्यों वियोगिनी है? अच्छा, जो वियोगिनी होता है वो और भी कुछ होता है। अगर वियोगिनी को उसके प्रिय की याद आ जाए, क्या याद आ जाए? प्रिय की याद आ जाए तो उसके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाती है वो। कोई भी वियोगिनी हो, प्रिय स्मृते है, प्रिय स्मृते है यानी अपने प्रिय की स्मृति से। देखिए ऐसे, असौ नलः यानी उस नल ने वियोगिनीम दाडिमीम ऐच्छत, वियोगिनी दाडिमी को देखा। ठीक, अभी दूसरा अर्थ भी है वियोगिनी का, वो बाद में बताएंगे, पहले एक का अर्थ देख लें। वियोगिनी दाडिमी के फल को देखा, दाडिमी के वृक्ष को देखा। ठीक है, जो वियोगिनी दाडिमी का वृक्ष प्रिय स्मृते, मानो उसको अपने प्रिय की याद आ गई। उस वियोगिनी को, उस दाडिमी के वृक्ष को अपने प्रिय की स्मृति हो गई, तो प्रिय की स्मृति से स्पष्ट रूप में उसके उदित कंटका हो गई है, यानी उसके कंटक, उसके रोम, उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं, उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। अनार के पेड़ में कांटा होता है क्या? हमने तो शायद नहीं देखा ना, पर हो सकता है कांटों जैसा कुछ उस पेड़ में खड़ा हो गया, रोम जैसा, जैसे रोमे खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। जैसे वियोगिनी अपने प्रिय की स्मृति में रोमांचित हो जाती है, वैसे वह भी अपने प्रिय की स्मृति में रोमांचित हो गई थी। अच्छा, और भी विशेष बात, ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जो अनार का फल ऐसे टाइप का होता है, यहाँ अगवा कुछ होता है, ठीक, इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा रोम होते हैं, ऐसे खड़े खड़े होते हैं ना, तो वह खड़े रहते हैं। वैसे वही मान लीजिए उसके रोम खड़े हो गए हैं, रोमांचित हो गई। अच्छा, तो वो रोम खड़े ही रहते हैं, वास्तविकता है कि वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन ये कवि हैं भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं कि ये जो रोम है वो खड़े क्यों हैं? उसको अपने प्रिय का याद आ गए, अपने प्रिय की स्मृति हो गई है, इसलिए स्पष्ट रूप से उसके सारे कंटक, सारे रोम रूपी कंटक खड़े हो गए। प्रिय स्मृते है स्पष्ट मुदित कंटकम। ये इतना हाई लेवल का काव्य आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग भी कुछ इधर उधर देख के ऐसे कुछ सोच सकें। ये देखिए, सीधी बात कह सकते हैं कि नारियल वो अनार का पेड़ है,
उसमें ऐसे लटके हुए अनार, कुछ भी बताया जा सकता था, उसको देखा, पर ऐसे कह देने पे रस कहाँ रहता है ना। वक्रोक्ति से युक्त वचन कहने में ही आनंद आता है। तो प्रिय स्मृते है, यानी प्रिय के स्मरण से ही स्पष्ट रूप में उसके सारे कंटक, सारे कांटे, सारे रोम उदित हो गए, खड़े हो गए। ठीक, तो स्पष्ट मुदित कंटकाम वियोगिनीम दाडिमीम असौ ऐक्षत, यह एक वाक्य हुआ कि स्पष्ट रूप में जिसके रोमांचित हो गई है प्रिय के स्मरण के कारण, ऐसी वियोगिनी को, ऐसी दाडिमी को उसने देखा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब वियोगिनी है यानी युवती हो, वो जो दाडिमी का वृक्ष है, दाडिमी का पेड़ जो है ना, वह युवती है। वियोगिनी है मतलब स्त्रीलिंग कह रहे हैं ना, दाडिमी कह रहे हैं ना, यानी युवती के रूप में बता रहे हैं। तो युवती है तो उसके स्तन भी होंगे, स्तन होंगे कि नहीं? युवती है तो उसके स्तन भी होंगे। तो वह स्तन कौन है? फल स्तन, फल रूपी स्तन। दाडिम के फल है ना, वो फल नहीं है, स्तन है, फल रूपी स्तन। ठीक, तो अब सामान्यतः युवती के दुइये स्तन होते हैं, लेकिन इसके ढेर सारे स्तन हैं, फल स्तन। ठीक है, तब फल स्तन स्थान विदीर्ण रागी हृत, अरे बाप रे, ये क्या कर डाला। फल स्तन स्थान है, बातें इसमें बहुत भाई हैं, बहुत बातें हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि इसमें नई बातें पूरी बताएंगे, हो सकता है ये क्लास और लंबा खींचे। जिन लोगों को बीच में जाना होगा, देर होता रहेगा मंदिर में आरती वारती का या कुछ और बवाल, वो लोग चले जाइएगा। पर हमको अब इसको लक्ष्य लेकर पूरा करना है तो पूरा करेंगे, क्योंकि चौथा श्लोक भी जो नवालता गंधवहेन चुंबिता, कम से कम 3-4 तरह से उसमें भी अर्थ आएगा। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, देखते हैं। तो असौ वियोगिनीम दाडिमीम ऐक्षत, उसने वियोगिनी दाडिमी को देखा, जो कि प्रिय की स्मृति से स्पष्ट रूप में उसके रोमांचित हो गई थी, उदित कंटका हो गई थी। अच्छा, फल स्तन स्थान, तो फल ही उसके स्तन के स्थान है ना, फल रूपी स्तन के स्थान जो विदीर्ण हो गए हैं। अच्छा, अनार का फल पक जाता है जब पेड़ पर ही, तो वह या तो स्वयं विदीर्ण हो जाता है, या तो कोई तोता वोता आकर बैठकर उसको विदीर्ण कर देता है ना। तो फल रूपी स्तन का स्थान विदीर्ण हो गया था। ठीक है, फल रूपी स्तन का स्थान विदीर्ण हो गया था, समझ गए? तो वह वियोगिनी दाडिमी का वृक्ष है। अब अनार के पेड़ का फोटो अगर दिखाते तो उस वृक्ष को आप सुंदर, आप मान लीजिए जैसे अनार का पेड़ है, वो युवती है, वो युवती दिख रही है ना आप लोगों को, और उस युवती के कई स्तन हैं, कई फल लटके हुए हैं, तो कई स्तन लटके हुए हैं। तो फल रूपी स्तन के स्थान में विदीर्ण हो गया है। अब वह विदीर्ण पक जाने के कारण हो सकता है हो गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह फल किसी पक्षी के बैठ जाने के कारण, किसी पक्षी के चोंच से विदीर्ण हो गया हो। और विशेष करके वो पक्षी कौन होता है? ज्यादा फेमस है तोता। अनार के फल को विदीर्ण करने में तोता ज्यादा फेमस है ना। तो फल रूपी स्तन स्थान को विदीर्ण कर जाने के कारण, अच्छा स्तन विदीर्ण होगा, स्तन को नोच लेगा, तो क्या होगा? रक्त निकलेगा कि नहीं, राग निकलेगा कि नहीं, रंग निकलेगा कि नहीं, दिखाई पड़ेगा नहीं कि नहीं। तो वही विदीर्ण हो जाने के कारण रागी हृदय, अब स्तन स्थान है वह विदीर्ण हुआ तो हृदय का रक्त दिखाई पड़ेगा, रागी हृदय। ठीक, हृदय के अथवा रंग से युक्त रागी जो हृदय है, फल रूपी स्तन का स्थान विदीर्ण हो गया जब,
तोते की चोंच से ही भले हो गया हो, पर किसी कारणवश फल रूपी स्तन का स्थान विदीर्ण हो गया है तो रागी हृत हो गया है ना, रागी हो गया है उसका हृदय, रक्त से युक्त हो गया उसका हृदय स्थल, है ना। और उस रागी हृत में रक्त से युक्त हृदय के स्तन के पास ही हृदय का भी स्थल होता है ना, स्तन के पास भी तो हृदय होता है, तो वह फल स्तन स्थान विदीर्ण हो गया है तो हृदय भी दिखाई पड़ेगा। उस हृदय में प्रवेश करेगा कामदेव का बाण। क्या प्रवेश करेगा? कामदेव का स्मर, कामदेव का स्मर मतलब कामदेव का आशुग, आशुग मतलब आशु, क्षिति आशु मतलब शीघ्रम गच्छति इति आशुगः बाणः, जो बहुत शीघ्र जाता है उसको आशुग कहते बाण। तो स्मर का आशुग कामदेव का बाण विशत क्या कर रहा था? विशत प्रवेश कर रहा था। कहां प्रवेश कर रहा था कामदेव का बाण? कामदेव का बाण हृदय में ही प्रवेश करता है ना। कामदेव का बाण कहां प्रवेश करता है? हृदय में ही प्रवेश करता है। अगर कोई हृदय विहीन व्यक्ति हो तो कामदेव उसको प्रभावित नहीं कर सकते, है ना। समझ रहे हैं? तो ऐसा रक्तिमा से युक्त जो रागी हृदय हो चुका था, उस हृदय में विशत प्रवेश कर रहा था। क्या? शुकास्य, सुकास्य मतलब तोते का मुंह। प्रवेश क्या कर रहा था? तोते का मुंह प्रवेश कर रहा था। अब फल रूपी स्तन है, फल रूपी स्तन है, वह फल रूपी स्तन का स्थान विदीर्ण हो गया है, उसमें लाल लाल कुछ दाने दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए रागी हृदय हो गया है। वो रागिमा से रक्तमा से भरा हुआ हृदय हो गया है और उसमें प्रवेश कर रहा है का सुकास्य, सुक यानी तोते का, आस्य यानी मुंह, तोते का मुंह उसी में प्रवेश कर रहा है। साधारण सी बात है, पेड़ों पर लटका रहेगा तोतवा तोड़ के थोड़े ना लेके उड़ के जाएगा खाएगा, वो पेड़ पे लगे लगे ही काट के खाएगा, उसमें से विदीर्ण करके उसमें से चोंच घुसा घुसा करके खाएगा। और हृदय में वह तोते का चोंच घुस रहा है, हृदय विदीर्ण हो गया ना, हृदय में वह तोते का चोंच घुस रहा है, पर तोते का चोंच नहीं है। तोते का चोंच क्या है? सुकास्य। वह तोते का चोंच ही कामदेव का पलाश का बाण है। पलाश का फूल होता है ना, कामदेव को फूलों का बाण वाला कहा गया है, पर मुख्य रूप से 5 बाण हैं उनके, और गौण बाण तमाम हैं। जैसे इससे पहले अभी आपने केतकी के फूल को भी बाण के रूप में देखा, अब पलाश के फूल को भी बाण के रूप में देख रहे हैं। अच्छा, तोते की चोंच की कलर और आसपास की कलर जो होती है ना, एकदम पलाश के फूल की तरह होती है। पलाश का फूल देखा है आपने? नहीं देखा है? लाल लाल एकदम तोते के चोंच के वर्ण का होता है, तोते के मुंह के अग्रभाग का वर्ण एकदम सेम कलर। इसलिए अप्पई दीक्षित ने भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण में कुवलयानंद में बहुत मजेदार बात कही है। पलाश कुसुम भ्रांत्या शुकतुंडे पतत्यलिः सोपि जम्बू फल भ्रांत्या तमलिम नैव मुंचति। मतलब पलाश के फूल को समझकर, क्या एक भंवरा है उड़ता हुआ जा रहा था, उसने पेड़ पर, पलाश के पेड़ पर तोते को बैठे हुए देखा तो वह समझ लिया ये तो पलाश का फूल है। क्या देख लिया? ये तो पलाश का फूल है। ठीक है, तो पलाश का फूल दिखा उसको, ठीक। पलाश का फूल देख करके वो भंवरा जाकर पलाश के फूल पर बैठने की भ्रांति से, पलाश के फूल की भ्रांति से तोते की चोंच पर ही जाके बैठ गया। पलाश कुसुम भ्रांत्या शुकतुंडे पतत्यलिः, तोते के चोंच पर जाकर बैठ जा रहा है भंवरा। और तोता ने क्या सोचा, ये तो जामू का फल आ रहा है, जम्बुन का फल, सोपि जम्बू फल भ्रांत्या, और तोते ने सोचा कि ये जामुन का फल है, उसने उसको भी पकड़ लिया चाहे से। ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण दिया है, यानी तात्पर्य यह लिया जाता है कि भंवरे को भी भ्रांति हो जाती है तोते की चोंच को देखकर कि ये पलाश का फूल है क्या है। ठीक है, तो पलाश के फूल का वर्ण
का होता है तोते का चोंच। तो उस अब अगर दाड़िमी के वृक्ष को, पूरा रूपक है परंपरित रूपक, ध्यान दीजिएगा। अगर दाड़िमी के वृक्ष को युवती बनाना है तो उसमें लटके फलों को स्तन बनाना पड़ेगा, और लटके हुए स्तन अगर फट गए हैं, यानी फल रूपी स्तन स्थान विदीर्ण हो गए हैं, विदीर्ण हो गया है, तो हृदय का राग दिखाई पड़ेगा। और हृदय में जो प्रवेश कर रहा है तोते की चोंच, तो हृदय में थोड़े ना तोते की चोंच किसी के प्रवेश करता है। तो उस तोते की चोंच को कामदेव का बाण बना दिया। कामदेव का पलाश का फूल रूपी बाण है वो, ठीक है। तो उस हृदय में क्या प्रवेश कर रहा है? हृदय में प्रवेश क्या कर रहा है कि हृदय में प्रवेश कर रहा है, फिर से मैं बता रहा हूं, असौ उस राजा नल ने वियोगिनी दाड़िमी वृक्ष को देखा, जो कि प्रिय की स्मृति से स्पष्ट रूप से उदित कंटका हो गई है, यानी रोमांचित हो गई है। उसके फल रूपी स्तन स्थान पर विदीर्ण हो गया है, घाव हो गया है, और उसमें रंग राग रक्तिमा दिखाई पड़ रही है, लाल लाल दिखाई पड़ रहा है, और उस रागी हृदय में प्रवेश कर रहा है तोते की चोंच रूपी कामदेव का पलाश का बाण। कामदेव के पलाश के फूल का बाण उसमें प्रवेश कर रहा है, ठीक है। यह एक अर्थ हो गया। अब दूसरा अर्थ शॉर्ट में बता दूं तो वियोगिनी, वी का मतलब होता है पक्षी, वी का मतलब पक्षी, तो वियोगिनी, वी यानी पक्षी के योग से, पक्षी से युक्त दाड़िमी के वृक्ष को देखा। अब दाड़िमी का वृक्ष है तो पक्षी से युक्त होगा, सामान्य बात। तो वियोगिनीम दाड़िमीम ऐच्छत, वह दाड़िमी कैसी है? वियोगिनी। अब यहां वियोग नहीं है, वो युवती नहीं रह गई, वो युवती नहीं रह गई, वो क्या हो गई? वियोगिनी, यानी पक्षी से युक्त है ना, वी यानी पक्षी से युक्त है। ऐसी दाड़िमी को देखा जो प्रिय की स्मृति से उदित कंटका हो गई है, जिसके फलस्थान स्थान पर तोते की चोंच प्रवेश कर रही है बार बार, ठीक है। अथवा यहां देखिएगा नायिका भी, हां, और बात क्या कह रहे हैं? दाड़िमी नायिका पक्षे दाड़िमी फल तुल्य स्तन मध्य विरहित्वात्, दाड़िमी के फल के तुल्य उसका स्तन है। नायिका परक अर्थ ले लिया जाए तो असौ वियोगिनी अवैच्छत, उसने वियोगिनी उस नायिका को देखा। अब दाड़िमी का वृक्ष नायिका रह गया, तो उसके स्तन दाड़िमी फल के तुल्य जो नायिका का स्तन है, उस नायिका के स्तन में, नायिका परक एक अर्थ ले लीजिए, किसी वियोगिनी नायिका को भी हो सकता है उस जंगल में देख लिया हो, ठीक। तो वह उसके जो दाड़िमी के फल के समान उसके जो स्तन है, उस स्तन के मध्य में विरही है, क्योंकि वियोगिनी है, इस कारण उसमें अनुराग है, तो राग है, रागी हृदय, अनुरागी हृदय है उसका। और उसमें विषच्छुकास्य, उस वियोगिनी नायिका तरुणी के हृदय में तोते की चोंच के समान, तोते की चोंच नहीं प्रवेश करेगी। आप उसके नायिका के हृदय में कहां चोंच प्रवेश करेगी तोते की? तो नायिका के हृदय में ये वाला अर्थ क्या बदलना पड़ेगा? तोते के चोंच के समान जो कामदेव के पलाश के बाण हैं वो प्रवेश कर रहे थे, जिसके हृदय में ऐसी नायिका को राजा नल ने देखा, ठीक है। जिसके स्तन दाड़िमी के फल के समान थे, ऐसी नायिका को देखा, ठीक है। ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। अथवा दाड़िमी फलम स्वयमेव विदीर्यते अथवा फलस्य। अब देखिए बहुत बड़ी बात, वेदांत परक अर्थ भी ले रहे हैं यहां। नारायण तो नारायण है भाई, थोड़ा अर्थ लीजिएगा। फल, आपके इस जीवन का सबसे बड़ा फल क्या है? आपके इस जीवन का सबसे बड़ा फल है परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। तो फल मतलब, फल मतलब परमात्म साक्षात्कारस्य, यद्वा फलस्य परमात्म साक्षात्कार लक्षणस्य स्तनम
कथकम ज्ञापकम बोधकम। तो फलस्तन यानी फल बोधक, फल बोधक यानी परमात्मा के साक्षात्कार का बोधक। कहाँ नायिका था, कहाँ परमात्मा आ गए ये नारायण कहीं से भी कहीं अर्थ को ला सकते हैं। तो फल यानी परमात्मा का साक्षात्कार रूपी का स्तन यानी बोधक। तो फल बोधक जो है ना, जो स्थान है, फल बोधक यानी परमात्मा का बोधक, परमात्मा के साक्षात्कार का बोधक जो स्थान है, वह स्थान, उस स्थान में रागी। अच्छा, उस स्थान से विदीर्ण हो गया है। परमात्मा का साक्षात्कार को प्राप्त करने का स्थान क्या है? ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि उस परमात्मा के साक्षात्कार के स्थान है ना, परमात्मा के बोधक स्थान है। वह स्थान से विदीर्ण हो गया, च्युत हो गया कोई, यानी वहां तक नहीं पहुंच पाया है, वहां तक नहीं पहुंच पाया, यानी फलस्तन स्थान से विदीर्ण हो गया है, हट गया है, परमात्मा साक्षात्कार रूपी स्थान से विदीर्ण हो गया है, हट गया है, च्युत हो गया है। यानी तुरीय अवस्थाम अप्राप्तम, तुरीयावस्था को, अंतिम अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाया, जो भगवान का परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाया, च्युत हो गया है, योग भ्रष्ट हो गया है, ऐसा व्यक्ति राग हृत हो गया है। ऐसे व्यक्ति को जब वह परमात्मा का ध्यान, धारणा, समाधि कर रहा था, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है, यहीं रह जाता है इसी लोक में, तो इसी लोक में उसका हृदय रागी हो जाता है, अनुराग से भर जाता है, तो वह क्या हो जाता है? रागी हृत हो जाता है। तो ऐसे रागी अनुराग से युक्त जो हृदय है, उस हृदय में क्या? कामदेव के बाण, कामदेव के पलाश के बाण प्रवेश कर रहे थे, जो तोते की चोंच के समान हैं। ठीक, तो ऐसी वियोगिनी को, अथवा शुकाह, सुकास्य का मतलब सुख, यानी सुखदेव भगवान के आस्य मुख। ठीक, कामदेव क्या होता है? उस हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, शुक या लक्षणा के द्वारा, शुक के उपदेश, सुख के मुख से निकले हुए उपदेश से भी वह विदूर्ण हो गया, उससे भी हट गया है। तो उसमें कामदेव शुकास्य, अच्छा, सुख का उपदेश ही आस्य हो गए हैं। सुख के द्वारा दिया गया, सुख का द्वारा दिया गया उपदेश ही क्या हो गया? आस्य हो गया, यानी फेंकने लायक हो गया। सब शास्त्र ज्ञान पूरा बहा दो, बेकार है, ऐसा आस्य हो गया है। तब फिर उस पर स्मर किन सुका सुगा, यानी कामदेव के पलाश के फूल जैसे बाण प्रवेश करेंगे ही। ठीक, यानी विषयों से परावृत्त चित्ता, विषयों से हटे हुए चित्त वाली उस वियोगिनी को उन्होंने देखा। अनंतरम प्रियस्य परम प्रेमास्पदस्य, और फिर वह कैसी है? वह युवती जो वियोगिनी है, जो भगवान को, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाई है। ठीक, वह वियोगिनी कैसी है? वह अपने प्रिय यानी भगवान उसके प्रिय हैं, मीराबाई टाइप के वर्णन है किसी का। वह अपने प्रिय यानी भगवान के स्मरण के कारण उसके सारे रोम रोमांचित हो गए हैं। प्रिय स्मृते स्पष्ट मुदित कंचकाम वियोगिनी असौ ऐच्छत, ऐसी वियोगिनी एक तरुणी जो भगवान के वियोग में है, ऐसी को देखा। ठीक, ये भी अर्थ लिया जाता है। अथवा इसके बाद विविधा योगा, विविध योग से जो संपन्न है वह वियोगी। कोई कोई योगी होते हैं और कोई कोई योगिनी होती हैं। जो विशिष्ट योगिनी है वो वियोगिनी, विविध योग के क्रियाओं से संपन्न है वो वियोगिनी। अब यहाँ वो वियोग वाला वियोगिनी न लीजिएगा। ठीक, यहाँ क्या कहा? विविधा योगा वियोगा, विविध से जो योग हैं वो वियोग कहलाते हैं। वह तद्वतीम वियोगिनी, विविध योगों वाली जो है वो वियोगिनी है। ऐसी वियोगिनी यानी अष्टांग योग युक्ताम, अष्टांग योग से युक्त, विशिष्टाम योगिनी तद्वत ऐक्षत, विशिष्टा योगिनी की को भी उसने इसी तरह देखा।
एक विशिष्टा कोई योगिनी है जो अपने प्रिय के स्मरण से, नारायण के प्रिय के स्मरण से स्पष्ट मुदित कंटका हो गई है। ऐसी कोई विशिष्टा योगिनी को भी उसने देख लिया। ठीक है, अब ये इतने सारे अर्थ हो गए। अब हम अगले श्लोक में चलते हैं। अच्छा, इससे पहले जो वाला श्लोक था ना, यहां फलों का देखिए कुछ दोहद कहा था। दोहद देखिए, मछली की खाद से अंगूर, लीची आदि के फलों में काम आती है। कांधारी अनार में बकरी के खून की खाद भी दी जाती है। कुछ फूलों के विचित्र ही दोहद लिखे हैं। ये और विशेष बात यहां इन्होंने दे दिया है। ये मैंने पढ़ा था पर बताना आप सबको भूल गया था। पादा हत प्रमदया विकसत्य शोकः। कोई अशोक का पेड़ है, उसमें फूल नहीं आ रहा है, तो कोई प्रमदा, कोई स्त्री जाकर उसको एक लात मार दे तो उसमें फूल खिल जाएंगे, ऐसा कहा गया। पादा हतः प्रमदया विकसत्य शोकः। अशोक विकसित हो जाता है कब? प्रमदया पादा हतः। प्रमदा अगर पाद से प्रहार कर दे तो। अच्छा, और क्या कहा? शोकम जहाति बकुलो मधु मुखली। अच्छा, मुख सीधु सिकता। और मौलश्री का फूल है। मौलश्री मतलब आपको बता दूं, बोरसली भी कहते हैं मौलश्री। छोटे छोटे फूल होते हैं, अच्छा सुगंध होता है, बड़ा पेड़ होता है। मौलश्री खोज लीजिएगा। तो मौलश्री के फूल क्या होते हैं? वह कब होते हैं? जब मुख सीधु सिकता। कोई युवती पहले शराब पे और उसका कुल्ला कर दे, कुल्ला कर दे मौलश्री के वृक्ष पर, तो वो जल्दी फूल देने लग जाते। नारायण, गजब गजब इसके तो दोहद बताए गए हैं कुछ कुछ। आगे, आलोकनाथ पूर्वकः कुरुते विकासम। और किसी सुंदरी स्त्री के द्वारा देख लिया जाए तो कुरबक का फूल, कुरबक उसके मधुर दृष्टिपात से ही खिल जाता है। और आलिंगना आलिंगित तिलक उत्कलिको विभाति। और तिलक कोई वृक्ष है, वह तिलक का वृक्ष अगर किसी तरुणी के द्वारा आलिंगित हो जाए तो वह उत्कलिक हो जाता है, यानी उसकी कलिकाएं खिल जाती हैं। गजब गजब वृक्षों के भी शौक है भाई। तो ये इन्होंने संदर्भ दे दिया है, मजेदार। अब देखिए, ये छूट गया, पढ़ा दिए। उस नल ने दाड़िमी को देखा जिस पर पक्षी बैठे थे, वियोगिनी है ना। दोहद, प्रास करने से कांटे आदि का स्पष्ट विकास हो गया था। अच्छा, प्रिय स्मृति। अब दाड़िमी के वृक्ष को अगर नायिका बनाया जाए तो उसका प्रिय कौन है? दाड़िमी के वृक्ष का प्रिय कौन है? दाड़िमी का वृक्ष कब खिल जाता है? जब दोहद दिया जाता तो ज्यादा खिल जाती है, यानी दोहद ही उसका प्रिय है। तो प्रिय के स्मरण से यानी दोहद के स्मरण से यह भी माना जा सकता है। ठीक है। नल ने विरहिणी नायिका को देखा, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। जिसे प्रियतम की स्मृति से रोमांच हो उठा था और जिसके दाड़िम के फल के जैसे स्तनों के मध्यवर्ती स्थान में वियोग के कारण विदीर्ण हुए पड़े अनुराग भरे हृदय में तोतों के मुख के समान कामदेव के पलाश फूल रूपी बाण प्रवेश कर रहे थे। इस श्लोक में कवि ने अलंकृत शैली का प्रयोग करके चमत्कार भर दिया। मल्लिनाथ आदि टीकाकारों ने यहाँ रूपक उत्प्रेक्षा संकर अलंकार बताया, श्लेष गर्भित भी है। दाड़िमी पर विरोगिनी का आरोप किया है और कई आरोप होने के कारण परंपरित रूपक है यहाँ। ठीक है, समस्त विषय, कोई दिक्कत नहीं। यहां आगे देखते हैं अगले श्लोक पर। स्मरार्ध चंद्रे शूनिभ्य कृषीयसाम स्फुटं पलाशे ध्वजुषां पलाशनात् सवृन्तमालोकतखण्डमन्वितं वियोगी हृत्खण्डिनी कालखण्डजम्। खंडमन्वित लिखा रह गया, वो खंडमन्वितम पढ़िएगा, मैंने पढ़ा है जो वही शुद्ध है। अच्छा, अब पलाश के पेड़ को देखा, अब दाड़िमी की बात खत्म। ठीक है, अब किसको देखा? पलाश के पेड़ को। समय है ना आप लोगों के पास, तो हम खींचेंगे इसको।
ये थोड़ा इसमें बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है। उस राजा नल ने पलाशे, पलाशे यानी पलाश के वृक्ष पर, पलाश का वृक्ष देखा है किसी ने? ढाक कहा जाता है उसको, ढाक भी कहते हैं। ढाक के 3 पाते हो सकता है आपने पढ़ा हो निबंध। तो पलाश के वृक्ष पर, ब्राह्मणों को तो विशेष पता होगा, उनके संविधाओं में भी आता है, उनको डंडा लेके भी चलना पड़ता ब्रह्मचारी वेश में, पलाश का दंड है ना। तो पलाश के वृक्ष पर उन्होंने स्फुटम, स्पष्ट रूप में देखा। क्या देखा? स्मरार्ध चंद्रेषु निभे, स्मरार्ध चंद्रेषु निभे पलाशे। पलाशे मतलब पलाश का वृक्ष कैसा है? पलाश का फूल अब मान लीजिए, या पलाश का वृक्ष ले लीजिए। पलाशे यानी पलाश के वृक्ष पर उसने देखा। क्या देखा? स्मरार्ध चंद्रेश, स्मर यानी कामदेव के अर्धचंद्र। अर्धचंद्र ऐसे होता है ना, ये पूर्ण चंद्र नहीं हो पाया, ये अर्ध चंद्र है, ठीक। तो स्मर के अर्धचंद्र के समान, अर्धचंद्र इशु, इशु बाण है, तो कामदेव के जो अर्धचंद्र बाण है, यानी जिसमें आधे चंद्र का बाण होता है, इसे अब ये अर्धचंद्र का बाण हो गया, तो ये स्मरार्ध चंद्रेशु हो गया। हो गया कि नहीं? स्मर यानी कामदेव का अर्धचंद्र इशु, अर्धचंद्र रूपी बाण हो गया। हुआ? तो स्मरार्ध चंद्रेशु निभे, कामदेव के अर्धचंद्र रूपी बाण, कामदेव के अर्धचंद्र के समान बाण, ऐसा मान लीजिए, अर्धचंद्र वाले बाण के समान। निभ, निभ मतलब समान, सदृश। कामदेव के अर्धचंद्र वाले बाण के समान पलाश के वृक्ष पर, पलाश के वृक्ष पर उसने, सह उस राजा नल ने, वृंतम आलोकत, वृंत को देखा यानी कली को देखा। पलाश के एक वृंत को, पलाश के एक कलिका को देखा जो पूरी तरह से खिली नहीं थी, ठीक। तो अच्छा, पलाशनाथ एक और बात कह रहे हैं। पल कहते हैं मांस को, किसको कहते हैं? मांस को पल कहते हैं। और पलाश, इसका नाम अनवर्थ भी हो जा रहा है, क्योंकि यह मांस खाता है। कवि की भाषा में मांस खाता, सही में नहीं खाता पलाश का पेड़, पर इस पलाश में पलाशत्व है। यह पलाशनाथ, पलाशनाथ मतलब पल का, मांस का, असनाथ का, भोजनाथ, मांस का भोजन करने के कारण। पलाशनाथ मतलब मांस का आसन करने के कारण, मांस भोक्षण करने के कारण, असन यानी भोजन, ठीक है। अच्छा, किसका मांस खाता है? तो कृषीयसाम अध्वजुषाम, दुबले पतले पथिकों का। कृषीयसाम मतलब जो ज्यादा दुबले हैं। कृषि शब्द से ईश्वीय ईयसुन प्रत्यय लगता, अचिर रीता से री नहीं, कुछ दूसरे नियम से री के जगह पर र हो जाता, कृष्ण बन जाता। क्या है नियम? र रीतः 6-4-168 अष्टाध्यायी में देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो कृषीय साम यानी ज्यादा दुबले पतले जो लोग हैं, ऐसे अध्वजुषाम पथिकों का, अध्व यानी मार्ग, जुषाम मार्ग का जो सेवन करते हैं, ऐसे मार्गी पथिक, ठीक। किसके? दुबले पतले पथिकों का। फिर से ध्यान से सुनिएगा, पूरा अर्थ ध्यान से सुनिएगा। दुबले पतले पथिकों का पलाशनाथ, मांस खाने के कारण। अब दुबले पतले पथिकों का मांस कैसे खाएगा? सही बात है, विरही लोग जो होते हैं ना, वो पलाश के फूल को देखकर और दुबले पतले होते जाते हैं, सूख जाते हैं। तो वो वायरलेस रूप से उनका मांस खा लिया,
ऐसा आरोप किया जा रहा, सही में नहीं खाता है मांस, सही में किसी का मांस काट के नहीं खा जाता है पलाश का पेड़, पर पलाश को देखकर वियोगी व्यक्ति और वियोग में पड़ता जाता और दुबला होता जाता, उसका मांस सूखता जाता है, इसलिए यह पल का यानी मांस का आसन कर लेता है, खा जाता है, कह सकते हैं ना। तो यह पथिकों का पलाशनात् मार्ग मांस खा जाने के कारण यह स्वयं सही में पलाश है। पलाश है, पलाश क्यों है? क्योंकि मांस खाता है। तो ऐसे पलाश के वृक्ष पर स्मरार्ध चंद्रेशु निभे, कामदेव के अर्धचंद्र रूपी बाण के समान वृंत को आलोकत, वृंत देखा। क्या देखा? कली को देखा। किसने देखा? उस राजा ने देखा। अच्छा, सवृंतमालोकत खंडमन्वितम वियोगी हृत्खंडिने। अच्छा, वह वियोगी हृत्खंडी पलाशे का एक और विशेषण आ गया, वियोगी हृत्खंडिनी, वियोगियों के हृदय का खंडन कर जाता है ना। अथवा अब जब रूपक उसको मांस खिला ही रहे हैं, रूपक के द्वारा जबरदस्ती उसको मांस खिला ही रहे हैं, तो वह लोगों का मांस खा जा रहा है, पथिकों का मांस खा जा रहा है पलाश, इसीलिए पलाश है। तो मांस खाएगा लोगों का, तो मांस को पेट तक पहुंचा ले जाएगा, कुछ कुछ उसके मुंह पर लगे रह जाएंगे, कुछ कुछ मांस मुंह पर लगा रह जाएगा ना। तो वही कौन सा मांस लगा हुआ है अभी बताएंगे उसके मुंह पर, ठीक, क्या लगा हुआ वो बताएंगे। तो वियोगी हृत खंडिनी, वियोगियों के हृदय को भी खंडन करके खा जाता है। अरे, वियोगियों के हृदय का खंडन करके भी उसका पलाशन पल खा जाता है। वियोगी लोग फूल को देखते देखते मर जाते हैं, ठीक। अब काल खंडजम खंडमन्वितम आलोकत, काल खंडजम कलेजा, कलेजा कहते हैं, हृदय के पास एक हड्डी का कुछ कठोर कठोर भाग होता है, ठीक। हृदय के पास कुछ कलेजा का भाग होता है, हड्डी जैसा, जो थोड़ा कठोर होता है। तो वो पूरा मांस तो खा गया हृदय का, पर वह कलेजे का जो हड्डी टाइप का जो हल्का सा हिस्सा है जिसको निगल नहीं पाया है, उसका वह हृदय का खंड, कलेजा का खंड जो निगल नहीं पाया है, वही स्मरार्ध चंद्रेशु निभे वृंतम आलोकता, वही कली जैसा दिखाई पड़ा उसको। वह कलेजे का खंड ही वृंतम आलोकत है, वृंत के रूप में उसको दिखाई पड़ा, ठीक है। वियोगी हृत खंडिनी काल खंडजम, ये बात है कि कामदेव के अर्धचंद्र बाण के समान पलाश वृक्ष पे स्मरार्ध चंद्रेशु निभे पलाशे, अथवा वियोगी हृत खंडिनी पलाशे, वियोगियों के हृदय के खंडन कर देने वाले पलाश में, ठीक है। अध्वजुषाम कृषियसाम, दुबले पतले मत पथिकों का पलाशनात् मांस भक्षण करने के कारण मांस ज्यादा खा गया है, तो कुछ अंश हिस्सा बचा रह गया है, उसका काल खंडजम खंडम, कलेजे के खंड का, कलेजे के हिस्सा का कुछ खंड वहां पर अन्वित था, वही वृंत के रूप में था, उसको देखा राजा नल ने, ठीक है। ये तात्पर्य हो गया इस श्लोक का। यहां देखिएगा हिंदी भी दिया होगा, बहुत ज्यादा बात नहीं थी इसमें। हाँ, उस नल ने कामदेव के अर्धचंद्राकार बाण के समान विरोहियों के हृदय को विदीर्ण कर देने वाले तथा कृष हुए पड़े पथिकों का पल यानी मांस खा जाने के कारण पलाश कहलाए जाने वाले पलाश पुष्प पर लगे हुए काले डंठल को कलेजे के टुकड़े के रूप में देखा, काल खंड, ठीक है। एक पलाश पुष्प काम उत्तेजक होता है। अच्छा, यहाँ पर खंडी खंड खंड है ना, वियोगी हृत खंडिन खंडमन्वितम वियोगी हृत खंडिनी काल खंडजम, खंड 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 बार बार आ रहा, वृत्त अनुप्रास है। और पलाशे, पलाश में भी छे का अनुप्रास है। पला पला अगर खाली लिया जाए तो यमक भी हो सकता है। फिर अगर आप कहेंगे तो 84 भी देख लेंगे, 85 भी देख लेंगे, अन्यथा इसको आगे भी देख लेंगे।
पर 3 तरह से अर्थ इसमें निकलेगा, देख लेते। ठीक है, नवालता गंधवहेन चुंबिता करम्बितांगी मकरंदसीकरैः दृशा नृपेण स्मितशोभिकुड्मला दरादराभ्याम दरकंपिनी पपे। गजब शब्दावली का प्रयोग करते हैं ये। नवालता गंधवहेन चुंबिता। अब गंधवः किसको कहते हैं जानते हैं? गंधवः, गंधम वहति इति गंधवः वायु। गंध का वहन करने के कारण गंधवः कौन हो गए? वायु। अच्छा, गंधवः शब्द पुल्लिंग कहा है तो उसको नायक मान लीजिए, और लता शब्द स्त्रीलिंग कहा गया है इसलिए उसको नायिका मान लीजिए। ठीक है, तो नवालता, अच्छा ये लता पुरानी नहीं है, नई नहीं है, नई नवेली है, तरुणी है, युवती है। तो ऐसी जो नई नवेली लता है ना, वह नवालता। अच्छा, इसका 3 तरह से नवालता में आएगा, 3 तरह से अर्थ आएगा। पहले तरह वाला बता रहे हैं। ठीक, नई 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 नवेली लता, जो नई उगी हुई लता है, जो वसंत काल में आई हुई नई नई लता है, वह गंधवहेन चुंबिता। गंधवह यानी पवन देव ने उसका चुंबन ले लिया। सामान्य बात है, लताओं पर पवन देव लगते रहेंगे, हिलते हिलते रहेंगे। लताओं पर पवन देव लड़ते ही रहते हैं, टकराते रहते हैं, वहीं से तो हवा आती है ना। तो ये तो सामान्य बात है, वृक्षों से लगते रहते हैं पवन देव। लेकिन ये कवि है, कवि उस पूरे वृक्ष में नई लता को नायिका बनाकर ला रहा है और गंधवह वायु को नायक बनाकर ला रहा है। तो गंधवहेन चुंबिता का नवालता, नई नवेली लता। ठीक है, अच्छा, तो उसी के कारण करम्बितांगी हो गई वह। जब गंधवह ने चुंबन किया नई लता को, तो वह नई लता कैसी हो गई? करम्बितांगी। उसके सारे अंग करम्बित हो गए, रोमांचित हो गए। भाई, हवा से हिलती हुई नई लता और ज्यादा रोमांचित दिखाई पड़ती है। वैसे नई लता उतना ज्यादा सुंदर भले न लगे, पर हवा से हिलती हुई वह कवियों को और ज्यादा सुंदर लगती है। तो वह करम्बितांगी हो गई। यानी यहाँ मिलितम युक्तम इत्यर्था लिखा है, पर वहां करम्बितांगी का रोमांचितांगी अर्थ दिया है। करम्बितांगी का तात्पर्य यहां देखिएगा, करम्बितम अंगम यस्याह सा, है ना। अच्छा, करम्बित अंग हो गया उसका, कैसे? मकरंद सीकरैः। हवा, हवा जो है वह गंधवह है। क्या है? हवा गंधवह है कि नहीं? तो गंध का वहन करता है। किसके गंध का वहन करता है? फूलों के। फूलों के भी गंध को लेकर उड़ता है कि नहीं? तो इसलिए वह जो गंधवह है, पवन है, उसमें फूलों के मकरंद, फूलों के पराग भी उड़ते हैं। फूलों के पराग भी, सूक्ष्म सूक्ष्म पराग के कण फूलों के उसमें उड़ते रहते हैं। ठीक, करम्बितांगी। ठीक, करम्बितांगी यानी, अच्छा मिलितांगी भी अर्थ ले लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मकरंद सीकरई, मकरंद कहते हैं फूलों के पराग के, सीकर यानी कणों से, पुष्प पराग कणों से। मकरंद सीकरई ही करम्बितांगी सा नवालता। वह जो नवालता है, वह नई लता जो है ना, वह कैसी हो गई है? करम्बितांगी हो गई। यानी उसके अंग मिलित हो गए, सम्मिलित हो गए। किससे? किससे मिल गए? मकरंद सीकरैः। मकरंद कहते हैं फूल के पराग को, उस फूल के पराग के सीकर यानी कणों से करम्बित अंग वाली हो गई, यानी सींच गया है उसका अंग, मिलित हो गया उसका अंग, युक्त हो गया उसका अंग। ठीक,
बात समझ रहे हैं कि वह जो नई लता है, गंधवह रूपी ये नायिका है, ये नायक है। तो गंधवह रूपी नायक के द्वारा नई लता रूपी नायिका चुंबिता हो गई है, और चुंबिता हुई तो गंधवह के साथ आ रहा था पराग का, फूलों के पराग का कण, उसी से वह करम्बितांगी भी हो गई है। स्पष्ट है, युक्त अंग वाली हो गई है। अब नई लता है नायिका, चूम लिया उसको पवन देव ने, तो चूम लिया तो उसके होठों की हो सकता होठलाली लग गई हो उसमें, या कुछ तो लगेगा पवन देव का हिस्सा, तो पवन देव गंध लेके उड़ रहे थे, वही मकरंद सीकर चिपक गया, तो करम्बितांगी हो गई। ठीक है, ऐसी करम्बितांगी नई लता को जो स्मित शोभिकुडमला नई लता है। वसंत के समय में खाली नई नई लताएं ही नहीं आती हैं, नई नई लताएं आती तो उसमें नए नए फूल भी उगने लग जाते हैं, और उसमें फूल नहीं आते पहले। नई लता है तो नए फूल आने से पहले कुडमल आ जाते हैं। क्या कुडमल? यानी कलियां, फूल की कलियां। ठीक है, जो ही खिलने के बाद फूल बन जाती हैं। फूल बनने से पहले की स्थिति में जो होती है उसी को कुडमल कहते हैं। तब अगर आकर कोई नई नवेली नायिका है, उसको कोई आकर चुम्बन करके चला जाए तो एक तो करम्बितांगी तो हो ही गई, दूसरा चीज हो सकता है उसको बुरा भी लग जाए, हो सकता है वो स्माइल कर जाए, है ना। तो ये नवालता रूपी जो नायिका है ना, वह स्मित कर रही है। जब गंधर्व ने उसका चुंबन किया तो वह स्मित कर रही है। ठीक, स्मित यानी स्माइल कर रही है। तो स्माइल में दांत नहीं दिखाई पड़ते, खाली ऐसे खिल जाता मुंह, है ना। तो ऐसे स्मित शोभि कुडमला, स्मित के कारण उसमें सुशोभित हो रहा था कुडमल, कलिका, कली दिखाई पड़ रही थी। ठीक, ऐसी नया लता को चुंबन किया। अच्छा, अब वह दर कंपनी भी होगी। कोई भी ऐसी युवती है जो खड़ी है, कोई आकर उसको चुंबन करके चला जाए तो थोड़ा सा वो कांपेगी कि नहीं? थोड़ा सा कांपेगी कि नहीं? तो वह दर कंपनी हो गई है। दर मतलब दर यानी जगह नहीं, दर यानी डर, भय, भय के कारण थोड़ा सा कंपनी हो गई। तो दर कंपनी यानी भय के द्वारा कांपने वाली नई लता को, अब देखिएगा, दर कंपनी नवालता। अच्छा, दर कंपनी थी, स्माइल के कारण शोभित हो रहा था उसमें कुडमल, कलिका। ऐसी जो नई लता थी, उस नई लता को गंधर्व ने चुंबन कर लिया, और चुंबन करने के कारण वह मकरंद के यानी पराग के कणों से मिलित अंग वाली हो गई। ठीक, ऐसी उस नई लता को नृपेण राजा नल के द्वारा सा नवालता, वह नई लता, दृशा आंखों के द्वारा दरादराभ्याम पपे, आंखों के द्वारा दो दृष्टि से पी गई। गंधर्व ने तो चुंबन कर लिया, सीधे सीधे उसका रस पी लिया, लेकिन राजा नल ने उसको आंखों से पिया, है ना, आंखों से पिया। ठीक है, दृशा पपे, आंखों के द्वारा पी गई वह नृपेण। ये पपे जो है ना, ये आत्मनेपद का रूप है, पा धातु का, भाव कर्मवाच्य का। नृपेण कर्ता तृतीया में है ना, तो कर्मवाच्य की क्रिया होगी, है ना। पपे, पपाते, पपीरे, है। तो नृपेण पपे, राजा के द्वारा पी गई वह नई लता। कैसे पी गई? दृशा पपे, आंखों से पी गई। अच्छा, आंखों से कैसे पी गई? दर आदराभ्याम, दर आदराभ्याम। अब दर आदर क्या मतलब है? क्या दर मतलब भय, और आदर यानी सम्मान। भय और सम्मान दोनों की दृष्टि से राजा ने उसको पिया, आंखों से पिया। भय और सम्मान दोनों दृष्टि से राजा ने उसका पान किया। पर पान कैसे किया? आंखों से पिया। तब दर कैसा है भाई?
तो दर क्या है? तो डर, डर का मतलब डर, भय। राजा नल को कैसा डर, कैसा भय? राजा नल को, जो विरही लोग होते हैं ना, उनको नई नई फूल से युक्त, नए नए कलिकाओं से युक्त लताओं को देखने में डर लगता है कि कहीं विरह और न बढ़ जाए, है ना? तो ये दर है, ये दर। दर का मतलब क्यों? राजा नल को भला कौन सा दर, ऐसा मत सोचिएगा। ये नारायण क्या कह रहे हैं? पुष्पित लतादि दर्शनम विरहीणाम असह्यम। विरही लोगों के लिए असह्य हो जाता है, असहनीय हो जाता है फूल से युक्त लताओं को दर्शन देखना। तो यह दर है। इति दरो भयम, तो भय के द्वारा फिर भी देख ही लिया, भय पूर्वक दृष्टि से ही देखा कि कहीं असह्य ना हो जाए, फिर भी देखा। और आदर कैसा? रमणीय दर्शनाच आदर, और वह देखने में बहुत रमणीय लगी रही थी, इसलिए आदर पूर्ण दृष्टि से भी देखा। तो राजा नल ने उसको दर की भी दृष्टि से देखा और आदर की दृष्टि से भी देखा। दरादराभ्याम दृशा, दर और आदर इन दोनों की दृष्टि से राजा नल ने नृपेण सा दर कंपनी नवालता पपे, दर कंपनी यानी भय से कपकपाती हुई, भय से कपकपाती हुई नई नई लता जो गंधर्व के द्वारा चूम ली गई है। कोई आके इसे किसी लता को, किसी नायिका को चूम कर चला जाए तो थोड़ा सा तो भले स्माइल करे, लेकिन थोड़ा सा भय, अचानक होने के कारण थोड़ा सा भय होगा, है ना? तो वह जो है वह दर कंपनी नवालता दृषेण नृपेण दृशापपे। तात्पर्य समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, फिर इसके दो अर्थ और जो निकल सकते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है? और ये श्लोक भी समाप्त करूंगा। तो राजा नल के द्वारा आंखों से, राजा नल के द्वारा आंखों से दर और आदर, डर और आदर से, डर किस बात का? नई लता फूल से युक्त देखने में विरही जनों को डर होता है कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, वियोग ज्यादा ना बढ़ जाए, यह डर। और आदर बहुत रमणीय है, सुंदर है, इसलिए आदर पूर्ण दृष्टि से। तो आदर इन दोनों की दृष्टि से राजा नल ने उस नई लता को पिया, जो कैसी थी? जो डर से कांप रही थी, ऐसी नई लता को पिया। अच्छा, डर से कांप क्यों रही थी? क्योंकि गंधर्व ने उसको चूम लिया था, पवन देव ने चूम लिया था, और इसी कारण वह स्मित से शोभी कुटमला हो गई थी। स्मित से उसका कुटमल शोभित हो गया था, स्माइल किया उसने और उसके कुटमल सुशोभित हो गए, और वह करम्बितांगी हो गई। करम्बितांगी यानी मिलित अंगों वाली हो गई। किससे? पुष्प पराग के कणों से। ऐसी नई लता को राजा नल ने अपनी आंखों से पिया। कैसी? डर और आदर दोनों दृष्टि से, ठीक? दर और आदर रूपी दोनों दृष्टि, एक आंख से डर, एक आंख से आदर, ठीक? दोनों दृष्टि से उसने पिया। अब इसमें दो अर्थ और है, व और ब में भेद नहीं होता, है ना? समझ रहे हैं? व और ब में कोई भेद नहीं होता। इसी कारण और दो अर्थ लिखे लिया जाएगा। वह दो अर्थ, न विद्यते बालता बालत्वम यस्याह सा न बालता। यहां नवालता को क्या लेंगे? न बालता। वह और बा में कोई भेद नहीं होता, तो न बालता मतलब बालता जिसमें नहीं है, ऐसी तरुणी, ठीक है? अब ऐसी कोई एक नायिका ले लीजिए, नालायिका नहीं, नायिका, एक कोई सुंदरी, ठीक? ऐसी कोई एक सुंदरी है जो न बालता है, यानी जिसमें बालता नहीं है, यानी जो युवती है, जो तरुणी है, ठीक? ऐसी न बालता, न बालता हो गई। तो वह
सा तथा लता सदृशी, सा यथा लता सदृशी तन्वी कस्तूर्यादि, अच्छा गंधवहेन चुंबिता। गंधवहेन चुंबिता मतलब किसने चुंबन कर लिया उसको? न बालता को, नई नई तरुणी को, जिसकी बालता नहीं है उसको किसने चुंबन कर लिया? तो गंधवह ने। गंधवह कौन है? हो सकता है कोई कस्तूरी इत्यादि बेचने वाला हो, या कस्तूरी इत्यादि कुछ गंध को, इत्र हो गया, कस्तूरी हो गया, हींग हो गया, ऐसा कुछ गंध वाली सामग्री को खरीद कर ला आ रहा हो, उसका वहन कर रहा हो, तो वो भी तो गंधवह हो सकता है ना। मान लीजिए हम ही कुछ कस्तूरी इत्यादि खरीद के ले जा रहे हैं, तो गंध का वहन कर रहे हैं, तो हम ही गंधवह हो गए। तो ऐसे कोई नायक है जो गंधवह है, कस्तूरी इत्यादि गंध का वहन कर रहा है, उस गंधवह के द्वारा चूम ली गई, जिसमें बालता नहीं है, नई नई तरुणिमा आई है, वो खड़ी थी कहीं, और उसको कोई गंधवह आया कस्तूरी इत्यादि गंध लेकर, वो कस्तूरी इत्यादि गंध को सूंघते जैसे ही हल्का सा ऐसे आंख बंद हुआ होगा, तब तक वो चूम के भाग गया, है ना। तब तक गंधवहेन चुंबिता, गंधवह ने उसका चुंबन ले लिया, तो इसके कारण वह करम्बितांगी हो गई, रोमांच युक्तांगी। यहाँ करम्बितांगी का फिर अर्थ ये आ जाएगा कि रोमांच से युक्त अंग वाली हो गई, उसके अंगों में रोमांच फैल गया। और फिर इसके बाद मकरंद शीकरई, यानी उस पर मकरंद के कणों से मानो रोमांचित हो गई। ठीक, फूलों के कण मानो उस पर, फूलों के पराग के कण मानो उस पर पड़ गए हैं, इस कारण वह रोमांचित हो गई है। तो वह रोमांचित हो गई जो नबालता थी। ठीक, ऐसी नबालता जिसको कोई गंधवा आया और चुम्बन करके भाग गया, चुम्बन कर लिया है, जो करम्बितांगी हो गई है, जो स्मित शोभी कुटमला हो गई है, यानी जब चुम्बन करके कोई जा रहा है तो स्माइल करेगी और उसके दांत हल्के से सुशोभित होंगे, हल्के से सुशोभित उसके दांत दिखाई पड़ेंगे। तो कुडमल बटन जैसे उसके दांत छोटे छोटे दिखाई पड़ेंगे। तो स्मित शोभि कुडमला, ऐसी कोई नबालता, ऐसी कोई नवयौवना, ऐसी कोई नवयुवती वही जंगल में रही होगी, जिसको अपने दृशा, अपनी आंखों से राजा ने दरा दराभ्याम पपे, वह दर कंपनी भी वो भी हो गई थी, मतलब डर के कारण कपकपा गई थी वो भी, वो जो नबालता थी, नई युवती थी, वो भी कपकपा गई होगी। और उसको दर और आदर दोनों दृष्टि से राजा नल ने पिया, दृष्टि से पिया, आंखों से देखा, यह तात्पर्य है। ठीक है, यह तात्पर्य हो गया। तीसरा तरह से अर्थ लेते हैं, वह तीति वह, जो वहन करता है वह कहलाता है, जो वहन करता है वह कहलाता है। और बालता गंधस्य वह, बालता, अब यहां से लीजिए, गन्ना को छोड़ दीजिए भी, बालता गंध, बालता यानी बचपन, है ना, बचपन का गंध यानी बचपन का लेश। थोड़ा थोड़ा आप में जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, जवान तो हो जाते हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा बचपना रहता है, तो बालता गंध यानी बचपना का गंध, बचपना का लेश, है ना, बचपने का थोड़ा सा बचपना का जो वहन करता है वो बालता गंध वह कहलाएगा। यानी हो तो गया है जवान, या थोड़ा सा अंश में अभी बच्चा है, पूरा जवान नहीं हो पाया, बालता का गंध का वहन कर रहा है, बालता के कुछ लेश का अंश का वहन कर रहा है, तो वह बालता गंध वह हो गया। ठीक, और जो बालता का गंध का वहन नहीं करता है वो न बालता गंध वह हो गया। ठीक, जो बालता यानी बचपना का वहन नहीं कर रहा है, बचपना के लेश मात्र का भी वहन नहीं कर रहा है, वह न बालता का गंध वह हो गया, यानी नवयुवक हो गया। तो उस नवयुवक के द्वारा चुंबित नबालता गंधवह तरुण, नबालता गंधवह मतलब कोई तरुण हो गया जिसके बालता का गंध थोड़ा सा भी नहीं है जिसमें, ऐसे तरुण के द्वारा चुंबिता काचित नवोढ़ा नवविवाहिता लता सदृशी तन्वी, नबालता, वहां दोबारा अन्वय करना पड़ेगा नबालता का, नबालता ठीक के साथ, ऐसी वह सकंपा दरकंपिनी
जब कोई तरुण आकर चुंबन करके, भाव वही है पर दूसरे तरह से अर्थ ले रहे हैं, चुंबन करके आगे चला गया तो वह दर कंपनी हो गई, है ना, और वह स्मित शोभी कुटमला हो गई। ऐसी दृष्टि, ऐसी युवती को राजा नल ने दर और आदर की दृष्टि से देखा। ठीक है, तब नल को देखने दीजिए, उसने हो सकता है युवती को देखा हो सकता है उसने नई नई लता को देखा। ठीक है, पर नई नई लता को देखा, वो युवती रूपी अर्थ भी यहाँ लिया जा सकता है। समासोक्ति अलंकार यहाँ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं। इस श्लोक में लता में लिखे सभी विशेषण ऐसे हैं जो किसी नवोढ़ा नायिका पर भी संगत हो जाते हैं। वह भी चूमी जाने पर पसीज जाती है और मुस्कुराहट से कली सी दतड़िया दिखला देती है और सात्विक भाव में कपा सी जाती है। इस तरह यहाँ विशेषण सामने से प्रस्तुत नवालता पर अब प्रस्तुत नवोढ़ा का व्यवहार समारोह होने से समासोक्ति अलंकार है। कहा मैंने समासोक्ति है यहाँ। दरा और दरा में यमक भी है, दरा दराभ्याम दर कंपिनी पपे, दरा दरा में यमक है। और दरा दरा दर को तीनों को एक साथ ले लिया जाए तो वृत्तनुप्रास भी हो सकता है। हो सकता है वायु के द्वारा झकझोरी जाती हुई जुहू की कली के चेतनीकृत शारीरिक चित्र हेतु प्रेरणा प्रसिद्ध छायावादी कवि निराला को यहीं से मिली हो। सही बात है, हो सकता है। एक निराला जी कवि हैं, उनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनको यहीं से कुछ कुछ प्रेरणा मिली हो। अब इसके बाद विचिन्वती पांथ पतंग हिंसनैः रपुण्य कर्माण्यलिकज्जलच्छलात् व्यलोकयच्चम्पककोरकावलीः सशंबरारेर्बलिदीपिका इव। इसको अग्रिम पाठ में देखा जाएगा। आज यहीं रोकते हैं। 60 श्लोक और बचे हैं। उन 60 श्लोकों को अगर 4-4 रोज देखेंगे तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। 3-3 देखेंगे तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी कम से कम 15 अधिकतम 30 दिन अब और लगने वाले हैं इसको समाप्त करने में। ठीक है, सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।